पिंगो काइन को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि पिंगो काइन का नेक्स्ट मूव क्या है और पिंगो काइन का फ्यूचर क्या है। आज हमें जो है वो पिंगो काइन में 10% मूव देखने को मिला है और इस टाइम पिंगो काइन की प्राइस 0.031 के लगभग चल रही है। पिंगो काइन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टॉप से रिजेक्ट होकर बॉटम लिया था। पिंगो काइन जैसे ही हमारे पास बाइनेंस पे लिस्ट होता है तो इसकी प्राइस में एक अच्छा खासा जो है हमें मोमेंटम देखने को मिलता है। इसकी प्राइस के इस मोमेंटम के बाद जो है हमें इसमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिलता है। कब डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है? जैसे ही हमारे पास पिंगो काइन की प्राइस हाई जाती है 0.045 0.046 के लगभग जो है पिंगो काइन जैसे ही हमारे पास जाता है उसके बाद काफ़ी यूट्यूबर्स आते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। ये अपना हाई बनाता है 0.057 का और कहते हैं कि अभी बाइंग करें। हालांकि जो काइन न्यू लिस्ट होता है उसकी प्राइस हल्की सी आई जाती है, फिर उसके में एक बहुत बड़ा क्रैश आता है और बाइनेंस वाले तो वैसे ही बहुत लो जाते हैं। फिर इसमें हमारे पास 4 मंथ जो है मुसलसल जो है वो डिक्रीज़ मूवमेंट रहता है और एक अच्छा खासा जो है वो डिक्रीज़ मूवमेंट पिंगो काइन में हमारे पास रहता है। पिंगो काइन हमारे पास यहाँ पे एक अच्छी खासी जो है वो डिप प्रोवाइड करता है। 0.000 जो है वो 3 की एक हैवी डिप जो है पिंगो काइन ने हमें प्रोवाइड की है। अभी हमारे लिए ये समझना है कि हमें किसी को किस एरिया में सेल करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये डिप जैसे ही 0.0003 की 003 की प्रोवाइड की उसके बाद पिंगो में मूव ऑन आता है यहाँ पे ये 0.0037। उसके बाद पिंगो यहाँ से मूव ऑन करना शुरू करता है, मई तक 0.017 तक मूव करता है। जून में फिर जो है थोड़ी सी डिप लेता है, लेकिन जून की डिप के बाद ये हमारे पास 20 जून को जैसे ही मार्केट में मूव आती है तो इसकी सिर्फ एक कैंडल जो है वो रेड बनती है, वो भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही, यानी डाउनवर्ड की नहीं बनी हुई, वो भी नॉर्मल की बनी हुई है। ओवरऑल इसमें एक हाई मोमेंटम हमें देखने को मिला हुआ है। 0.007 से 0.034 के ऊपर चला गया और जिन्होंने पिंगो काइन की यहाँ डिप से एंट्री ली हुई थी 0.003 के लगभग से, उनको पिंगो काइन स्पॉट में तकरीबन 10x दे चुके हैं। और सोचे जिन्होंने फ्यूचर की ट्रेड ओपन की हो उनको कितना ज़्यादा पिंगो ने जो है वो प्रॉफिट दे दिया होगा। पिंगो काइन के अगर डिटेल में आ जाए तो रैंकिंग में 50 नंबर पे है। मार्केट कैप इसकी 2 बिलियन है। ऑल टाइम हाई इसने रिसेंटली दिसंबर में लगाया है और ऑल टाइम लो जो है 2025 के चौथे महीने में लगाया है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है बिलियन में मौजूद है और सर्कुलेशन रेट जो है इसका 70% है। अभी पिंगो काइन को लेके एक्सपर्ट्स के शॉर्ट टाइम के लिए लॉन्ग टाइम के लिए क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने हैं। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में तो पिंगो काइन हमारे पास लार्ज अमाउंट में सेल हो रहा है। एक अच्छा खासा जो है वो सेलिंग प्रेशर है पिंगो काइन में। 1 डे के टाइम फ्रेम में भी देखिए तो पिंगो काइन में जो है अभी भी एक अच्छा खासा जो है सेलिंग प्रेशर है, लेकिन पिंगो काइन काफ़ी ज़्यादा टॉप पे जा चुका है। अभी हमें समझना चाहिए कि हमें इसके प्रॉफिट किन किन एरियाज़ में बुक करने चाहिए। मैंने तो कुछ प्रॉफिट टेकिंग एरिया बताया था, 0.010 का एरिया बताया था, 0.015 0.020 0.025 और अभी 0.30 के करीब भी आपने एक हैवी प्रॉफिट बुक कर लेना है और 40 के करीब जो है पिंगो काइन की लॉन्ग की पोजीशन जो है आपको क्लोज कर लें, ठीक है। बाकी स्पॉट वाले बेशक रहने दें, वो 40 से 60 के दरमियान किसी भी एरिया में जाके हैवी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर वाले रिस्क से बड़े रिस्क से बचने के लिए, ताकि क्योंकि लिक्विडेशन का खतरा होता है और मार्केट किसी भी टाइम किसी भी एरिया से डाउनवर्ड आ जाती है, ठीक है। इस वजह से इन सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने पिंगो काइन की होल्डिंग और प्रॉफिट बुक करने। बाकी जो है वो पिंगो काइन को लेके आपकी अपनी क्या राय है कि इसका फ्यूचर क्या है और फ्यूचर में कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कमेंट में लाजमी बताना है।